हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपी कोडर्स। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पैटर्न्स के क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लॉजिक बिल्डिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे। इन पैटर्न्स क्वेश्चन को इंटरव्यूअर द्वारा पूछ लिया जाता है। जब आप बड़े बड़े कंपनीज में इंटरव्यूज देते हैं, वहाँ इंटरव्यू आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ आपको सॉल्यूशन के साथ अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना ज़रूरी है और आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको इसको ड्राई रन कराना भी ज़रूरी है, जिससे आपको जो क्वेश्चन है वो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा है 7th लेक्चर और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा रेक्टेंगल। हमें पैटर्न की फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेक्टेंगल, जिसमें हमें करना है एक प्रिंट रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसको हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो हम कोड करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले डे 7 के नाम से एक क्लास डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। सिंटेक्स लिख लिया हमने अपना पूरा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर का यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो फॉर और मैंने कर लिया इंट। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज कर दें। तो ये क्या है, पहले हम ये इसको देखें। तो इसमें देखिए, इसके कितने रो हैं, एक रो, दो रो, दो रो और तीन रो, यानी कि इसमें तीन रो हैं। और कॉलम कितनी है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 4 कॉलम, ओके। तो इसमें कितने हैं, 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो हमें ऐसे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इंट इंट ओके। मैं n लिख लेती हूँ। n इक्वल्स टू मैंने ले लिया 3। हमारे कितने रो थी, हमारी रो थी, मैं r ले लेती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। r फॉर रो, ओके। तो r जो मेरी रो है वो 3 है और हमारे कॉलम कितने हैं, इंट c इक्वल्स टू मैंने ले लिया 4। हमारे 4 कॉलम थे और 3 रोज थी, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने लिया इंट I इक्वल्स टू 1, ओके। एंड देन I क्या हो, ग्रेटर इक्वल्स टू R। ये जो हमारा है, ये हमारा आउटर लूप हम प्रिंट करा रहे हैं। आउटर आउटर लूप हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। इसको हम स्टार्स, क्योंकि हम स्टार ही प्रिंट करा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमारा इक्वल्स टू आएगा I इंक्रीमेंट होगा। और सेम हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस C इसके अंदर कॉपी कर देंगे। और मैं यहाँ पे इसका ये चेंज कर देती हूँ। जो हमारा नेस्टेड लूप होता है वो बिल्कुल एक मैट्रिक्स की तरह होता है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया कि मैंने आई को इनिशलाइज कर दिया 1 से और इसकी कंडीशन दे दी कि भाई ये जब तक आर है, जब तक आर से बड़ा, आर जो है इससे बड़ा है और इक्वल है, तब तक ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रिंट होता रहेगा। इसके अंदर की जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, ठीक है। फिर हमने एक और फॉर लूप दे दिया और इसमें ये कहा कि भाई जो हमारा जे 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 से यानी कि जे इक्वल्स टू 1 से, वो जब तक आर की, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे सी देंगे, क्योंकि हमें 4 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो हमने ये सीखी दे दी और मैंने ये बोला कि भाई जब तक ये सी ट्रू होगा तब तक तुम ये प्रिंट कर दो। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट PRINT। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ ये है कि आपको ये देखना है, आपको ये सेम लाइन में प्रिंट कराना है, नॉट नेक्स्ट लाइन में। अगर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना होता तो यहाँ पे हम LN देते, ठीक है। लेकिन हमें सेम लाइन में चाहिए तो हमें सिर्फ प्रिंट देना पड़ेगा, ठीक है। हम बस प्रिंट देंगे और मुझे चाहिए स्टार्स, तो मैं इसके अंदर स्टार्स डाल देती हूँ। एंड उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस C एंड हियर ये हमने लूप को किया बंद और इसके बाहर हमने कर दिया V। और हमें एक नेक्स्ट लाइन चाहिए, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन चाहिए होगा।
ओके, और देखते हैं क्या ये हमारा प्रिंट करता है। आई होप प्रिंट करे, और हम रन करा के देखते हैं, उसके बाद हम ड्राई रन कराएंगे फिर समझेंगे। अभी आप बस देखिए कि प्रिंट करता है। और यहाँ पे एरर आ रहा है मेन मेथड में। क्यों एरर आ रहा है? एरर मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डे 7। ओके, तो हमने यहाँ पे गलती करी थी। आई गेस दिस इज द, अब सही है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट, और हमारा आ गया सही आंसर। और हमने क्या किया था, हमें क्या चाहिए था, हमें 3 रो चाहिए थी, 3 रो प्रिंट हुई, और हमें 4 कॉलम चाहिए थे, 4 कॉलम प्रिंट हुए। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेस कर सकते हो, वैसे कंट्रोल प्लस का आगे जेड करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक और स्पेस भी प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप इसी में क्या कर सकते हो, एक स्पेस दे दो तो ये स्पेस आ जाएगी इसके अंदर, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल आराम से स्पेस के साथ सेम ये प्रिंट हो गया। प्रिंट हुआ, सेम प्रिंट हुआ। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि भाई ये प्रिंट हुआ कैसे। हमने यही नेस्टेड लूप को ही क्यों यूज़ किया प्रिंट कराने के लिए, और हम इसमें सिंगल भी तो कर सकते थे। हम नेस्टेड लूप की जगह पे यहाँ पे जो हमने नेस्टेड लूप लिखा है, इसके जगह पे अगर हम यहाँ पे सिस्टम में अगर हमने यहाँ पे डाल दिया होता, स्टार्स डाल दिए होते, एक लाइन में हमने डाल दिया होता, एक ही लूप चलाया होता, और उसके अंदर हमने ये डाल दिया होता, एक स्टार पहले प्रिंट हो जाए, फिर दूसरा कॉलम प्रिंट हो जाए, फिर मतलब ये दूसरा कॉलम प्रिंट हो जाए, फिर तीसरा कॉलम प्रिंट हो जाए, तो ठीक है। अगर ये 4 कॉलम प्रिंट कराने हैं, 4 रोज प्रिंट कराने, तो ये तो इजीली प्रिंट हो जाएगा, हम करा लेंगे। लेकिन अगर हमें 100 कराना हो तो क्या हम 100 टाइम्स लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में? तो इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने नेस्टेड लूप लगाया। ठीक है, और अब इसको हम ड्राई रन करा के देखते हैं एक बार। तो मैंने पहले से ही बना रखा है इसे, तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। ठीक है, अब हम समझते कि भाई हुआ क्या जब हमारा ये लूप चला। तो हुआ क्या, ये हमारा जो हमने प्रिंट कराया था रेक्टेंगल, वो प्रिंट हुआ कैसे। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे ड्राई रन करा के देखते हैं। हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, एक फॉर लूप चलाया। ठीक है, हमने ये कहा कि तुम 1 से लेके, ठीक है, तुम 1 से लेके चल जाओ जब तक तुम्हारा ये जो आर है, आर की कंडीशन ट्रू हो रही है, तब तक तुम क्या कराओ, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराओ। ये हमारा आउटर लूप को हमारा ये प्रिंट करा रहा था। ठीक है, और जो ये हमारा है, ये हमारा इनर लूप को प्रिंट करा रहा था। ठीक है, इनर लूप में हमारा क्या था, इनर लूप में हम कॉलम्स को प्रिंट करा रहे हैं, और आउटर लूप में हम रोज को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, इनर लूप में हम क्या करा रहे हैं, इनर लूप में हम कॉलम्स को प्रिंट करा रहे हैं, आउटर लूप में हम रोज को प्रिंट करा रहे हैं कि कितने रोज हैं। तो हमने जब बाहर देखा तो हमने पहले क्या हुआ, पहले जब i इक्वल्स टू हमारा 1 होगा, ठीक है, जब हमारा i इक्वल्स टू 1 होगा, तो ये यहाँ पे आएगा, कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, क्योंकि जो 3 है, 3 से हमारा 1 जो है छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, तो ये क्या होगा, फिर ये इस कंडीशन के पास आएगा, j के पास आएगा। तो यहाँ पे j इक्वल्स टू कितना है, 1 है। ठीक है, अब ये j के पास आया, उसके बाद ये यहाँ पे अपनी कंडीशन चेक करेगा, क्या j जो है वो c से छोटा है। ऑब्वियसली छोटा है, जब ये c से छोटा होगा तो ये क्या होगा, इसकी ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये जो होगा स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो स्टार्स प्रिंट होंगे तो एक, तो यहाँ पे j इक्वल्स टू 1 होगा, तो एक स्टार प्रिंट हो गया। अब ये क्या होगा, जब ये एक स्टार प्रिंट हो जाएगा तो ये इसके पास यहाँ जाएगा और बोलेगा कि सुनो जे भाई, एक इंक्रीमेंट कर दो, मुझे मिलेगा स्टार। अब ये जो जे होगा फिर जे के पास जाएगा, और यहाँ पे अब जे की वैल्यू जो हो गई बढ़ के 2 हो गई। तो जब 2 हो जाएगी तो फिर ये फिर कंडीशन चेक करेगा। जब कंडीशन चेक करेगा तो ऑब्वियसली जो हमारा आर है, जो हमारा जे है, वो हमारा 4 है। तो जब हमारा 4 है
तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर ये क्या करेगा, फिर एक स्टार को प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर ये कंडीशन ट्रू ही स्टार प्रिंट किया, फिर ये क्या किया, फिर जे के पास जाएगा और ऐसे तब तक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक और ये तब तक प्रिंट होता जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे फिर प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू जो है 4 हो गई। ठीक है, जे की वैल्यू 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 हो गई। तो 4 पे तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जब भी इसका ये 5 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये जो होगा ये लूप से बाहर चला जाएगा। फिर वो यहाँ पे आएगा और फिर ये कहेगा कि सुनो, अब नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा दो, मैं प्रिंट हो चुका हूँ। तो अब ये जो हमने नेक्स्ट लाइन दे रखी है, ये अब ये यहाँ पे आ गया और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। अब जो है इसकी, अब ये जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब ये फॉर लूप के पास आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आई, यहाँ पे इंक्रीमेंट को बोलेगा कि भाई सुनो, अब तुम बढ़ा दो आई की वैल्यू बढ़ा दो, मैं यहाँ पे प्रिंट हो चुका हूँ। ठीक है, तो ये जब आई आएगा यहाँ पे, तो अब आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी बढ़ के, तो ये कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा, आई इक्वल्स टू आर को चेक करेगा कि भाई क्या जो हमारा 2 है वो आर से छोटा है, हाँ ऑब्वियसली छोटा है। तो तुम क्या करो, ये कंडीशन को मतलब जो इस तुम्हारे अंदर का जो लूप चल रहा है उसको चलाओ। तो ये भी क्या करेगा, ये उस लूप को चलाएगा। अब जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई है, 2 हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, अब j इक्वल्स टू 1 से, यानी कि जब j इक्वल है 1 के, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने इनिशलाइज कर रखा है, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सेम पहले जैसे ही चलेगा। ठीक है, पहले j की वैल्यू 1 होगी तो 1 स्टार प्रिंट होगा, जब j की वैल्यू 2 होगी तो 2 स्टार प्रिंट होगा, जब j की वैल्यू 3 होगी तो 3 स्टार प्रिंट होगा, जब j की वैल्यू 4 होगी तो वो 4 स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके बाद जब 5 आएगा तो वो लूप से बाहर चला जाएगा। फिर वो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराएगा, फिर आई की वैल्यू जो होगी वो 3 इंक्रीमेंट होके होगी। ठीक है, फिर वो क्या होगी, वो 3 इंक्रीमेंट होके होगी और यहाँ पे आएगा। अब जो है वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे आएगी और ये हो जाएगी 3, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो जब 3 होगा, अब आई की वैल्यू जो हो गई है 3 हो गई है। अब आई की वैल्यू 3 है, फिर j इक्वल्स टू 1 से वो सेम वही काम करेगा। ये तब तक रिपीट करेगा जब तक कि आई वाली कंडीशन ट्रू ना हो जाती, आई वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये रिपीट होता रहेगा। ये सारा प्रोसेस है, सेम सोन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जब ये होगा तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा, j की वैल्यू 1 है, अब j की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 3 हो गई, j की वैल्यू 4 हो गई। ये स्टार तब तक प्रिंट होंगे जब तक हमारा j हमारा ट्रू होता रहेगा। जे की जो कंडीशन है यहाँ पे जो हमने सी में दे रखी है, जब तक यहाँ पे सी की कंडीशन है, ट्रू है, तब तक ये प्रिंट होगा। जब जे की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये तुरंत ये क्या करेगा, लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, लूप से बाहर हो जाएगा, ये प्रिंट होगा। और ये जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये क्या होगा, लूप से बाहर होगा, फिर एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी और नेक्स्ट लाइन के बाद ये यहाँ पे इंक्रीमेंट के पास आएगा, बोलेगा इंक्रीमेंट करो, और उसके बाद ये यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक यहाँ पे ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल प्रिंट होगा, यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, यहाँ एक स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है, ये जो जो हमारा पूरा रेक्टेंगल स्टार से प्रिंट हो जाएगा और जैसा हमें चाहिए। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमें प्रिंट कराना है हॉलो रेक्टेंगल। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलो रेक्टेंगल हमें प्रिंट कराना है। हॉलो रेक्टेंगल कैसे हम प्रिंट कराएंगे, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ी मोड़ी चेंजेस करनी है और हमारी ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम पहले इसको समझते हैं कि पहले हम इसका लॉजिक क्या लगा सकते हैं। तो हमारा लॉजिक ये लग सकता है कि ये बिल्कुल आपको एक मैट्रिक्स की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह दिख रहा होगा। इसमें अगर हम देखें तो इसमें रो कितनी है, जो रो है 1 2 3 4, हमारी जो रो है
वो कितनी है, 4 है। ठीक है, आप रो को आई मान सकते हो कि जो हमारी आई है वो कितनी है, 4 है। मतलब ऑब्वियसली I1 I2 I3 I4 ऐसे करके मान सकते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, कॉलम है, कॉलम है। ठीक है, तो ये कितने कॉलम है, 1 2 3 एंड 4, और 4 कॉलम भी है। चलो भाई बहुत बढ़िया, 4 कॉलम भी है। तो इसमें हमारा एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा। ठीक है, 4 कॉलम भी है। ठीक है, हमें स्पेसेस कितने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। हम लॉजिक क्या लगाएंगे, हम लॉजिक लगाएंगे, लग क्या सकता है यहाँ पे, हमारा जब i इक्वल्स टू 1 हो रहा है तो हमारा j इक्वल्स टू 1 हो रहा है। जब हमारा i इक्वल्स टू 2 हो रहा है तो हमारा j इक्वल्स टू 2 हो रहा है, j इक्वल्स टू 1 हो रहा है आई गेस। एक मिनट मैं देखूँ ज़रा, हम एक वो बना लेते हैं मैट्रिक्स जिससे हमें समझ में आ जाएगा भाई हो क्या रहा है। तो 1 3 2, ऐसे हम मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखते हैं राइट, हमारा मैट्रिक्स ऐसे ही होता है। हाँ थोड़ा मेरा बेकार बन गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन समझने के लिए सही है कि भाई हाँ ठीक है हमारा मैट्रिक्स ऐसा होता है, मैट्रिक्स में हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा जब हमारी आई की वैल्यू 1 हो रही है, जब यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी 1 है तो हमारा जे हमारी जे की वैल्यू क्या है, 1 हो रही है। ठीक है, 1,1, यहाँ पे मैं कोई और कलर चूज कर लूँ, ग्रीन लेती हूँ। ठीक है, जब हमारा i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे j की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। ठीक है, अगर हम इतने पार्ट को देखें, सिर्फ इतने पार्ट को देखें, ठीक है, एक नॉर्मल मैट्रिक्स को देखें, यहाँ से और यहाँ तक का देखें मैट्रिक्स, तो जब i की वैल्यू 1 1 है, ठीक है, तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 है तो हमारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है। जब हमारी i की वैल्यू 1 3 है, मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 है तो हमारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है। जब i की वैल्यू हमारी 1 है और j की वैल्यू 4 है तो हमारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो j है वो इंक्रीमेंट कर रहा है, 1 पहले होता है 1 फिर 2 फिर 3 एंड देन 4। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऐसे हमारी j की वैल्यू बढ़ रही है और i की वैल्यू वहीं रुकी हुई है, यानी कि i की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एक समझ में आया कि भाई हमारी i की वैल्यू 1 है और जो j की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, j पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ओके, अभी और देखें, और इसके सारे साइड्स को चेक करते हैं, मे बी हमें कुछ मिल जाए। जब यहाँ पे i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू 1 होगी। यहाँ जब i की वैल्यू 4 होगी तो j की वैल्यू 1 होगी। सेम, जब यहाँ पे i की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 है। जब यहाँ पे i की वैल्यू 4 होगी तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब यहाँ पे i की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे j की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर हम मैट्रिक्स को देखें तो, अगर हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चले तो, ठीक है, ऐसे आप 4x4 का भी बना सकते हो, 5x5 का भी मैट्रिक्स बना के आप उससे ड्राई रन करा सकते हो, उसको समझ सकते हो, समझने में इजी होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या होगा तो हमारे ये स्टार कब कब हमें प्रिंट कराने हैं। हम ये देख रहे हैं, हम यहाँ से एक चीज मिल रही है कि जब हमारी आई की वैल्यू जो है 1 हो रही है तब हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, जब हमारा j की वैल्यू 1 हो रही है तब हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। जब हमारी j की वैल्यू 1 थी तो स्टार्स प्रिंट हो रहे थे। ठीक है, जब हमारी i की वैल्यू n हो रही है तब हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। जब i की वैल्यू n है, n क्या है, हमारी 4 है राइट, 4 है, हम n की वैल्यू 4 ले लेते हैं, मतलब हमें जो हमारा n है, ऑब्वियसली 4 कॉलम और 4 रो है तो हम n एक ही वेरिएबल में दोनों डिक्लेयर कर रहे हैं। जब हमारा n की वैल्यू जो है, जब i हमारा n के इक्वल होता है तब एक स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जब i की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 हो गई और यहाँ पे j की वैल्यू क्या हो गई, n हो गई। ठीक है,
यहाँ पे हमारी जो थी, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम चल रहा। जब हमारी यहाँ पे रो में आई की वैल्यू जो है वो 1 हो रही है, सॉरी आई की वैल्यू जब n हो रही है, तो यहाँ पे j इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से हमें सेम लॉजिक मिला कि भाई जो i की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है, j की वैल्यू तो और i की वैल्यू अगर n है तो स्टार प्रिंट हो रहा है। जब j की वैल्यू 1 है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है, और जब j की वैल्यू n के इक्वल हो रही है तब स्टार प्रिंट हो रहा है, तब स्टार प्रिंट हो रहा है। अदरवाइज सारी कंडीशंस में क्या हो रहा है, एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो क्यों ना अब हम इसको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा कंडीशन लगानी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक ही वेरिएबल से मैं यहाँ पे काम चला रही हूँ, मैंने n ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल वैसे ही चला दिया, और ये हमारा हो गया n। इसमें हमें कब प्रिंट कराना है, हमें कब चाहिए, इफ स्टार हमें कब कब चाहिए, इफ की कंडीशन में हम इसको डाल देते हैं। इफ हमारा जो आई है वो 1 के इक्वल हो रहा है, ठीक है, 1 के इक्वल हो जाए, और जो हमारा आई है अगर वो n के इक्वल हो जाए, या जो हमारा j है वो 1 के इक्वल हो जाए, या j हमारा जो है वो n के इक्वल हो जाए, n के इक्वल हो जाए, तो भाई हमारा एक तुम प्रिंट करा दो स्टार, ठीक है, और स्पेसेस दोनों प्रिंट करा दो। मतलब स्टार में यहाँ पे स्पेस दिया है, वो डिफरेंट स्पेस की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बोला कि स्टार प्रिंट करा दो, यहाँ पे हम नॉर्मल स्टार प्रिंट लेते नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिस्टम में हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। अभी ये तो हमारी इफ की कंडीशन हो गई। अब इल्स अगर हमारा ये चीज नहीं हुआ तो तुम ये करा दो कि स्पेसेस प्रिंट करा दो, कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी, और यहाँ पे तुम्हें क्या कराना है, प्रिंट कराना है स्पेसेस। ठीक है, और फॉर यहाँ पे हमने कर लिया बंद, और एक नेक्स्ट लाइन हमने प्रिंट करा ली, कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अभी देखते हैं ये हमारा काम करता है या नहीं। और ये आ गया हमारा एक बहुत सुंदर सा रेक्टेंगल, हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट होके आ गया, और बहुत सही हुआ, ये हमारा एक रेक्टेंगल प्रिंट होके आ गया। और ओके, अभी मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने पिछले वाला जैसा ही है, हमें बस इसमें क्या करना था, थोड़े से चेंजेस करने थे, और हमें क्या करना था, स्पेसेस प्रिंट कराने थे और स्टार्स प्रिंट कराने थे। हमने क्वेश्चंस को देखा कि जहाँ जहाँ पे आई की वैल्यू 1 आ रही है और जहाँ जहाँ पे जे की वैल्यू 1 आ रही है, वहाँ वहाँ पे हमारे जो हो रहे हैं स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। जहाँ पे आई की वैल्यू हमारी n है और j इक्वल्स टू n है, वहाँ पे हमारे स्पेस हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, और बाकी जितनी जगह है वहाँ पे हमारे स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। तो उस चीज़ को हमने देखा, और हमारे यहाँ पे ये जो है एक रेक्टेंगल, हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट होके आ गया। तो मैं इसको अगर समझाऊं, अगर ड्राई रन कराऊं, तो क्या हो रहा है, पहले हमारा क्या हो रहा है, फॉर जो है जब आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 से लेके आई की वैल्यू कहाँ तक बढ़ रही है, हमारी चल रही है n तक। ठीक है, ओके, यहाँ पे इंक्रीमेंट मत भूलिएगा। और उसके बाद हमने एक फॉर लगा दिया, हमने फॉर लगा दिया, और j की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके j ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ठीक है, ये कर लिया, सीसो में हमने ये प्रिंट करा लिया, स्टार्स प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और ये स्टार्स कब होंगे, जब हमारे इफ की कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, इफ, ठीक है, अगर आई की वैल्यू हमारी होती है 1
और जब आई की वैल्यू जो होती है हमारी n, और अगर हमारी आई की वैल्यू जो है, ठीक है, सॉरी, अगर हमारी j की वैल्यू n हो रही है, या फिर j की वैल्यू, ये मेरे से नोट पैड पे, सॉरी, पेंट पे होता ही नहीं है काम, मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से लिख पाऊँ। और जे की वैल्यू जब 1 हो रही है तब हमारा प्रिंट हो रहा है। अभी इसमें हो क्या रहा है मैं अभी आपको समझा रही हूँ। हमारा ये क्या हुआ, आई की वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, n इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, ये क्या होगी, ये यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आई, कंडीशन को चेक किया, फिर ये आगे बढ़ा, ठीक है, फिर इस 4 को बोला कि भाई तुम चलो, अब तुम्हारी बारी है, तो ये आया। अब ये आई की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और जे की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू हो गई कंडीशन। अब ये यहाँ पे आएगा इफ के पास, इफ में अगर ये कह रहा है कि अगर आई जो है 1 है, आई की वैल्यू जब 1 है, और जब जे इक्वल्स टू एन होगा, अभी अभी हमारा जे इक्वल्स टू क्या है, 1 है, तो हमारा जे इक्वल्स टू 1 है, जे इक्वल्स टू 1 है, राइट, तो यहाँ पे जे इक्वल्स टू हम 1 लिख लेते हैं। तो हमारा जो प्रिंट होगा, तो हमारा ये सीसो चलेगा, ठीक है, तो हमारा जो ये है, ये हमारा एक एक लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद वाले हमने तो लगाया नहीं, यहाँ पे हम स्पेसेस का भी लगा देते हैं, ठीक है। इल्स जो होगी हमारी, इल्स जो होगी हमारी सीसो में, आई मीन ये सीसो हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, ठीक है, नॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे जो होगा हमारे स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है, ये हमारा स्पेस प्रिंट होगा, और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, तो हमारी ये पहले जे इक्वल्स टू 1 चला, ठीक है। अब जो हमारा जे इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, लेकिन जे इक्वल्स टू अब हमारी क्या हो गई, इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, तो ये एक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 हो गया, ठीक है। जे की इक्वल्स टू 4 है, 4, ठीक है, और ये जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हो गया, हमारे स्टार्स प्रिंट हो गए। अब हमारा जो अब हमारी जो ये जो लूप है, कंडीशन फॉल्स होगी, ये हमारा नेक्स्ट लूप में आ जाएगा, ठीक है, ये लूप से बाहर आएगा, फिर ये जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, और फिर आई जो हमारी होगी बढ़ के जो हो गई है 2 हो गई है। अब जो आई की वैल्यू है 2 है, और यहाँ पे जे इक्वल्स टू क्या हो गया, अभी भी 1 है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हुआ, जे इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो हमारी क्या होगी, आई इक्वल्स टू 2। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन हमारी सबसे सबसे बड़ा यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि जब हमारा आई इक्वल्स टू 2 हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आई वाली कोई कंडीशन नहीं है, आई इक्वल्स टू 1 है, आई इक्वल्स टू 1 है, आई इक्वल्स टू 2 वाली कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड जो हमारा नेक्स्ट लाइन है उसमें स्टार प्रिंट नहीं होगा, लेकिन जब j इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, जब हमारा j इक्वल्स टू 1 हो रहा है, तो j इक्वल्स टू यहाँ पे था तो एक स्टार प्रिंट होगा, और j इक्वल्स टू n वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, आई वाली तो कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं हुई, ना तो 1 वाली हुई और ना ही आई इक्वल्स टू n वाली हुई है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो आई इक्वल्स टू आई के बराबर में कोई स्टार नहीं प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे j वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, तो j वाली 1 पे ट्रू हो रही है, और j वाली n पे, यानी कि जब j इक्वल्स टू 4 होता है तब प्रिंट होगा, और यहाँ पे जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। मतलब देखो, जब ये आई की वैल्यू, जब j की वैल्यू 1 होती है तो एक स्टार प्रिंट होता है, ठीक है। जब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 होगी, जब ये j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 होगी, तो ये जो है इल्स वाली कंडीशन जो हमने यहाँ पे दे रखी है स्पेसेस प्रिंट कराने के लिए, वो स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्या होगा, फिर कंडीशन बढ़ेगी, फिर j इक्वल्स टू 3 होगा, 3 आएगा, यहाँ पे चेक करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, स्टार्स नहीं प्रिंट कराएगा, फिर j इक्वल्स टू 4 आएगा, 4 हमारे n की इक्वल है, हाँ है, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कराएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो आई इंक्रीमेंट, फिर ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, आई इंक्रीमेंट होगी, और उसके बाद हमारा आई इक्वल टू यहाँ पे 3 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे सेम वैसे ही लूप चलेगा, तो जब वैसे लूप चलता है तो हमारा फिर ये क्या होगा, फिर यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कराएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराएगा, यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराएगा, फिर यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कराएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम कंडीशन है, ठीक है। फिर फॉर पे आएगा, फिर वहाँ पे हमारा, फिर हमारे ये स्टार्स को प्रिंट कराएगा, तो हमारा ये जो एक हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट कराएगा,
आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉयड ट्रायंगल। इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, एक काम मैं करती हूँ आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए कि भाई क्या प्रिंट हुआ। ये जो स्पेसेस हैं किस इंडेक्स पे प्रिंट हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान से देखने के लिए हम पहले मैं आई लगाती हूँ कि ये भाई ये आई का जो कि हमें मैट्रिक्स हमने पढ़ रखी है, तो हम उसको प्रिंट करा के एक बार देख लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी यहाँ पे सारा वही आएगा। देखिए, ये हमारा सेकंड रो में है, ये हमारा थर्ड रो में है, तो 3 3 प्रिंट हुआ। ये जो स्पेसेस की जगह पे 2 2 प्रिंट हो गया, यहाँ पे स्पेसेस की जगह पे 3 3 प्रिंट हो गया। ये क्या है, हमारे रो नंबर है, जो रो के नंबर को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हम ये देखें जे, जे क्या है, जे जो है हमारा कॉलम नंबर है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 3 आया, जे इक्वल्स टू 2 पे स्टार प्रिंट नहीं हुआ है और जे इक्वल्स टू 3 पे स्टार नहीं प्रिंट हुआ है। तो आई होप जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे अभी आपने देखा था आई की वैल्यू 2 2 थी, यहाँ पे 3 3 थी, तो ये हमारा क्या हो रहा है, आई की वैल्यू क्या हो रही है, ये उसकी इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करा रही थी। यहाँ पे जे की वैल्यू है, ठीक है, 2 i = 1 होगा, तो ये क्या होगा, 2 होगा। i = 2 होगा, तो ये क्या होगा, 3 होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये इसके इंडेक्स को प्रिंट करा रहा है। जब आप इसको ड्राई रन कराएंगे, खुद से ड्राई रन कराएंगे एक बार, और मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैट्रिक्स का यूज़ करिए। जब आप उसको कंपैरिजन कराएंगे तो आपको इजीली उस टाइम पे समझ में आएगा। आई नो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आराम से सॉल्व, मतलब तब आपको धीरे धीरे बातें ना याद आना शुरू होंगी। तो इसको हम हटाते हैं क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, और ये इफ एल्स हटाते हैं भाई। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्लॉयड ट्रायंगल को प्रिंट कराना है। फ्लॉयड ट्रायंगल को हम कैसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जब रो 1 हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, एक स्टार प्रिंट हो रहा है। जब हमारी रो 2 हो रही है तो एक कॉलम और एक एक रो, सेकंड रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। मतलब जो है, मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, पहले हमारा ये हमारा पैटर्न हम लिख लेते हैं कि भाई हमारा फ्लॉयड ट्रायंगल दिखता है कैसे। हमारा फ्लॉयड ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा फ्लॉयड ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारी क्या है, रो है, और ये हमारा कॉलम है। ठीक है, अभी जब हमारा रो इक्वल्स टू 1 हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे हमने देखा कि जब रो की वैल्यू 1 है, जब हमारा फर्स्ट रो हो रहा है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो कॉलम है वो क्या हो रही है, सिर्फ एक प्रिंट हो रही है। जब हमारा रो नंबर इंक्रीज करता है, रो जब हमारी 2 हो गई इंक्रीज करके, तो हमने देखा कि भाई हमारे कॉलम भी 2 हो गए, हमारे कॉलम भी 2 हो गए। और जो ये जो कॉलम नंबर पे हमारा डिपेंड कर रहा है कि हमें स्टार कितने प्रिंट कराने हैं। ठीक है, रो नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि हमें स्टार कितने प्रिंट कराने हैं। ठीक है, यहाँ पे जब रो की वैल्यू हमारी 3 होती है, मतलब रो नंबर जो होता है हमारा 3 होता है, ठीक है, 3 होता है, तो हमारा जो कॉलम है वो भी 3 बन गए, और जो स्टार्स हैं वो 3 हो गए। मतलब जो भी है, जो हमारे डिपेंड कर रहे हैं स्टार्स प्रिंट होना और कॉलम को प्रिंट होना, ये सारा हमारा रो पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे कि जो हमारा आई की वैल्यू जब 1 हो रही है, आई हमारा क्या है, रो नंबर है। ठीक है, तो आई की वैल्यू अगर हमारी 1 हो रही है तो हमारा एक कॉलम प्रिंट होगा। अगर आई की वैल्यू हमारी 2 होगी तो 2 स्टार्स प्रिंट होंगे, 2 कॉलम प्रिंट होगा। ठीक है, और चूंकि ये रो नंबर है, ठीक है, तो मैं आपको अभी कोड करके बताती हूँ तो इजीली से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बस एक छोटा सा चेंज करेंगे, आई करते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं इसको पहले रन करा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। कुछ नहीं आया, ओ सो सॉरी, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने बीच में कुछ दिया ही नहीं था। फॉर के अंदर भी तो कुछ देना चाहिए, हमने पूरा ही हटा दिया था, Ctrl+V। और हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टार्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ ताकि वो स्पेसेस आ जाए। ठीक है, और ये चूंकि मैंने गलत कर दिया क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में दे दिया था। अब यही हो, सही हो जाए, सही चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा। और ये बिल्कुल सही से हमारा फ्लॉयड ट्रायंगल प्रिंट होके आ गया, फ्लॉयड ट्रायंगल प्रिंट होके आ गया। इसमें हमने क्या किया, जब हमारी आई की वैल्यू 1 थी तो हमारा जो
तो हमारा जो कॉलम है वो क्या हुआ, आई के अकॉर्डिंग प्रिंट हुआ, मतलब जो हमारा जे इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। जब यहाँ पे आया कंडीशन चेक करने, तो ये देखा कि भाई जे के आई के जो जे के हमारा जो ए जे इक्वल्स टू 1 है वो आई के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, उससे आई मीन छोटा होना चाहिए, जो आई है हमारा बड़ा है, ठीक है। तो इसने चेक किया, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई और ये हमारा एक स्टार प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गया, यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट होके 2। जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 2 हुई तो ये जे के पास आया और यहाँ पे जे को बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 1 तो प्रिंट होगा, यहाँ पे एक स्टार तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब ये आएगा यहाँ पे 2 की कंडीशन में, तो यहाँ पे इसकी भाई अब आई की वैल्यू 2 हो गई है बढ़ के, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी और प्रिंट हो जाएंगे 2 स्टार्स, यानी कि 2 कॉलम्स प्रिंट करा लेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये अगर मान लेते कि ये हमारी 3 हो गई, ऑब्वियसली बढ़ के ये 3 होगी, हमारी इंक्रीमेंट होगी, जब 3 होगी तो ये क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा, अभी आई की वैल्यू 2 है ना कि 3, तो हमारा जो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा और ये क्या होगा, लूप से बाहर होगा। फिर ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा और उसके बाद हमारा फॉर लूप फिर स्टार्टिंग से चलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी एन की जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलेगा और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ पहली बार में नहीं होता है, पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता है अगर अगर ध्यान से ना देखा हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आई होप आप समझेंगे और मैं जो बोल रही हूँ उस पर फोकस करेंगे कि हाँ मैं बोल क्या रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे हम प्रिंट कराएंगे। और मैंने मैंने अपना 100% दिया कि मैंने आपको समझाया, और अब आपके ऊपर है कि आप इस पर कितना फोकस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बेस को मजबूत करेगा, ठीक है। ये आपको पैटर्न्स जब आप करेंगे तो ये आपके लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, इससे आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही यूनिक और टफ होने वाले हैं। तो अभी ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो मुझे लगता है कि ये आपको आनी चाहिए। और मैंने मैंने तो अपना 100% दिया है। आप इसको जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को करिए तो प्लीज़ आप उसको एक बार ड्राई रन कराइए, पहले उस क्वेश्चन को देखिए, समझिए कैसे करना है, लॉजिक लगाइए। 2-4 करेंगे क्वेश्चंस, 10 करेंगे क्वेश्चंस तो आपको बनाना लॉजिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेन काम होता है उसको ड्राई रन कराना होता है, क्योंकि ड्राई रन कराने से आपको कोई चीज़ याद रह जाएगी बहुत लंबे समय तक। अगर हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो उसको भी हम पहले सॉल्व करते हैं, अगर हम ऐसे यू देख लिया, लॉजिक लगा लिया तो कुछ नहीं होता, हमें पहले उसकी कॉन्सेप्ट को समझना होता है, ठीक है। और उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है, तो ऐसे ही काम इसमें भी करना है, कोडिंग में भी करना है, पैटर्न्स के क्वेश्चन में भी करना है। तो ये जो लूप होता है ना, ये बिल्कुल जिन की तरह होता है। जिन 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 क्या होता है, जिन आपको पता होगा, जिन वो होता है जो हमारे जो एक जिनका आका होता है, और आका क्या करता है, ऑर्डर देता है जिनको, और जिन क्या करता है उसकी तरह से परफॉर्म करता है, उसकी सारी विशेष पूरी करता है आका की। सेम हमारा लूप का काम भी यही होता है। हमारा लूप क्या करता है, हमें हमारा जो लूप होता है, लूप को हम लूप है हमारा जिन और हम है उसकी आकार, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। जो भी हमने उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो हमारे मन मुताबिक हमें क्या करेगा, वो चीज़ ला के दे देगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस लूप को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो हमारे लूप है, हमारा जिन है और हम है उसके आका, और हम इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, एंड जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी, हम पैटर्न्स के ही क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ इसको करिए। और मैंने जैसे कि बताया आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।